जय माँ लक्ष्मी। तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है? क्यों तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है? तुलसी विवाह क्यों करते हैं? कब है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग के लिए जरूरी क्या बनाए ये खास व्यंजन। दोस्तों प्लीज़ झलकदानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और देवउठनी एकादशी के बाद के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। कुछ लोग प्रदर्शन में भी करते हैं। तो आइए हमारी वीडियो को स्किप करके मत जाइए, आप जानेंगे तुलसी विवाह क्यों करते हैं। तुलसी विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु जी का ही अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तुलसी मैया ने गुस्से में भगवान विष्णु को श्राप से पत्थर बना दिया था। तुलसी देवी के इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम जी का अवतार लिया और तुलसी जी से विवाह किया। तुलसी विवाह को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष दिन है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। तुलसी विवाह की परंपरा युगों से चली आ रही है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवस्यानी यानी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं और कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी के साथ इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार के सभी शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। इस खास मौके पर भगवान शालिग्राम का तुलसी माता से विवाह करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों प्लीज कब है मुहूर्त, पूजा विधि, क्या भोग, ये सब हम जानेंगे। प्लीज चैनल पर पहली बार आए हैं झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की ऐसी रोचक तथ्य वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे। हमारी पूजा से संबंधित जितनी भी सामग्री होती हैं, पूजा है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम समय समय पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, झलकदानी चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मान्यता है कार्तिक माह में आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं और इसी दिन भगवान विष्णु का तुलसी जी से विवाह होता है। कुछ लोग द्वादशी पर भी तुलसी विवाह करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तुलसी विवाह के दिन से मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि कार्तिक माह में आने वाली देवउठनी एकादशी दिन भगवान विष्णु जो जागते हैं, इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी जी से विवाह होता है और कुछ लोग द्वादशी पर भी तुलसी विवाह करते हैं। इन तुलसी विवाह को मंदिरों में व सामाजिक हिंदू शास्त्रों के अनुसार समाज में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह, डेट, तुलसी विवाह का मुहूर्त और कैसे करें तुलसी विवाह। तुलसी विवाह कब है दोस्तों, जानते हैं शुभ मुहूर्त। प्लीज़ ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप करके मत जाना। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर शुक्रवार की सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक है। इसके अलावा दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक भी तुलसी विवाह के लिए अच्छा समय रहेगा। कैसे मनाएं तुलसी विवाह के दिन? घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन शाम में तुलसी के पौधे को शालिग्राम भगवान को स्नान कराया जाता है। तुलसी के साथ पौधे को लाल चुंदरी, बिंदी और आभूषण से सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम से आगे की मदद से बांधा जाता है। दोनों पर अक्षत और सिंदूर डाला जाता है और भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। मंदिरों में ये तुलसी विवाह बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और बहुत ही धार्मिक तरीके से माँ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। भोग के लिए आपको खास व्यंजन बनाने हैं। इसमें तुलसी विवाह के दिन भोग के रूप में आटे का हलवा बनाया जाता है। इसमें आपको अगर सामग्री कैसे बनाते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
1 गेहूं का आटा, 1 कप चीनी, 2 चम्मच घी, 1 कप दूध, सूखे मेवे और नारियल का बुरादा। इसमें ये सामग्री है हलवा बनाने की, और मैं आपको विधि भी बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें आटा डालकर एकदम हल्की आंच पर भूनें। आटे के भूनकर गोल्डन ब्राउन हो जाने पर उसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं और दूध डाल दें। हलवे को लगातार चलाते रहें, नहीं तो गुठलियाँ बनने पर डर रहता है। और हलवा गाढ़ा हो जाने पर सूखे मेवे और नारियल का बुरादा डाल दें। इस तरह करके आपका हलवा तैयार हो जाएगा और माँ तुलसी जी को भोग के लिए सब करते हैं, तैयारी हो जाएंगी और माँ को भोग लगाते हैं तुलसी विवाह में। लेकिन मैं आगे आपको बताती हूँ कि तुलसी विवाह में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एक विशेष उपाय, अगर आप तुलसी के दिन, विवाह के दिन एक खास उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। उपाय ये है, प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को अब ध्यान से सुनिए। तुलसी विवाह के दिन अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो आप माता को श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, ये 16 श्रृंगार, आपको कोई वस्त्र आप लेकर ये सारी चीज़ें मंदिर में आपको या तुलसी विवाह में जहाँ पर हो रहा हो वहाँ आपको दान करनी है और माता को ये सारा श्रृंगार चढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं या जिनके कन्या नहीं है सौभाग्य से, वो लोगों तो ऐसा अवश्य करें, क्योंकि जो कन्यादान का महत्व होता है हिंदू धर्म में वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए आप अगर जिनके कन्या नहीं है तो वो विशेष रूप से ये कर सकते हैं कि सारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार लेकर, वस्त्र, बिछुए, चूड़ी, बिंदी, सारी चीज़ें लेकर, मिठाई, भोग, प्रसाद लेकर, ये सारी चीज़ आप तुलसी विवाह में कन्यादान लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आप पूरी तरह से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके दिन दुगनी रात चौगनी होती है। आप देव उठनी एकादशी के दिन सत्यनारायण की कथा कराकर अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। और कहते हैं इस दिन अगर आप शाम को पूरे दिन व्रत रखकर आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं और माँ तुलसी का विवाह में भाग लेते हैं तो आपको संपूर्ण तरह से माँ का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ तुलसी विवाह के दिन अपने घर में जो आपकी तुलसी होती है उनको लाल चुनरी उड़ाकर, बिंदी लगाकर, लाल चूड़ियाँ पहनाकर आप माँ को एक दिया जलाएं घी का और माँ की तुलसी जी से प्रे करें और उनको सही चंदन लगाकर, रोली लगाकर, अक्षत चढ़ाकर, फूल पुष्प चढ़ाकर माँ को सजा दें। और इतना भी आप करते हैं तो माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो प्लीज़ आप ये देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह है। मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है किस समय है, किस तारीख को है। उस दिन देव उठनी एकादशी भी है, जो जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। आप देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे करते हैं वो भी देख लेना। आपको झलक दानी चैनल पर हर तरह की जानकारी मिलती रहेगी। धर्म से संबंधित जानकारी आपको घर बैठे मिलेगी कि आपके कृष्ण जी के विचार, भोले बाबा के विचार, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और जितने भी हिंदू शास्त्रों में त्योहार आते हैं उन सब की जानकारी आप लोगों तक मिलती रहेगी। तो प्लीज़ झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आगे की हर वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस तुलसी विवाह के लिए जो मैंने बताया, तो आप प्लीज़ ये दोनों उपाय में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए। आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपका घर, आपकी सुख शांति बनी रहेगी और आप में कोई कमी नहीं होगी। जय माँ लक्ष्मी।